भारतीय जो ज्ञान परंपरा और NAP 2000 इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज का यह अंतिम सत्र और प्रथम सत्र, द्वितीय सत्र और यह समापन सत्र आयोजित किया गया। हमारे विद्वान वक्ताओं ने अपने विचार साझा किए और मैं इस समापन सत्र की अध्यक्षी उद्बोधन के लिए केवल आप लोगों से 2 शब्द कहूँगा। जैसे कि बार बार बात आती है कि बड़ी अपनी लकीर छोटी लकीर को बड़ी करने के लिए छोटी लकीर को बड़ी नहीं की जाती, बल्कि उसके नीचे एक और लकीर लंबी खींच के बड़ी की जा सकती है, करते हैं। हमारी भारतीय जो ज्ञान परंपरा है वह, चाहे वह रामचरितमानस जो विश्व कृति है, और इस विश्व कृति के बारे में डॉक्टर गिरियर्सन ने कहा कि यदि पूरी भारतीय संस्कृति नष्ट हो जाएगी और भारतीय संस्कृति नष्ट होने के पश्चात केवल यदि एक रामचरितमानस भारत का शेष रहेगा, तो रामचरितमानस में इतनी क्षमता है, इतनी ताकत है कि वह पुनः भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित और प्रतिष्ठित करने की क्षमता उसमें पुनः है। यह इसके अतिरिक्त जैसे कि हमारी जो ज्ञान परंपरा के अन्य जो स्रोत हैं, चाहे वह वैदिक ग्रंथ हो या हमारे जो वैदिक ग्रंथ और पुराण हैं, उसमें जब हम अध्ययन करते हैं और जब बार बार हम यह भी कहते हैं कि हमारी जो राष्ट्रीयता से तुलना करते हैं कि दूसरे देश, चाहे वह जापान हो, उनकी राष्ट्रीयता या हमारी राष्ट्रीयता, दोनों में अंतर क्यों? तो हमारी जो यात्रा थी वह अंदर से अंदर की यात्रा थी, अर्थात अध्यात्म की यात्रा थी, और यूरोपियन कंट्रियों की जो यात्रा थी वह बाहर से बाहर की यात्रा थी। और जब बाहर से यात्रा होती है तो राष्ट्रीयता में अंतर होता है। इसीलिए जो जापान जैसा देश जो विश्व युद्ध के पश्चात बहुत अल्प समय में खड़ा कर लिया अपने आप को, तो उसके पीछे का कारण क्या है? राष्ट्रीयता है। और यह जो राष्ट्रीयता की लकीर है हम में मंद थी, धीमी थी या छोटी थी, और राष्ट्रीयता की इसका उदाहरण आप देख सकते हैं। जब बाबर भारत आया तो वो किस रूप में आया? चरवाहे के रूप में आया। अपने साथ कुछ भेड़ लेके आया था पश्चिम प्रांत में, और पश्चिम प्रांत में जब आया बाबर, उसने देखा लोग मजदूर काम कर रहे हैं और काम करते करते 12 बजे का गजर बजा, और गजर बजने के पश्चात सब कोई, जितने मजदूर थे, सैकड़ों मजदूर थे, वो सब क्या हो गए? बट गए। और बटने के पश्चात फिर उनका अलग अलग कुनबा, अलग अलग झोपड़ी, और अलग अलग झोपड़ियों में फिर अलग अलग खाना। किसी का खाना वहाँ बन रहा है, किसी का खाना वहाँ बन रहा है, किसी का खाना वहाँ बन रहा है। 25, 30, 40 चूल्हे जल रहे हैं और सब कोई अलग अलग जगहों में बैठ के खाना खा रहे हैं। तो बाबर ने पूछा, अभी पूरे मजदूर एक साथ यहाँ काम कर रहे थे, और जैसे ही खाना का समय आया तो सब अलग अलग चूल्हा और अलग अलग बर्तन और अलग अलग जगहों में बैठ के कैसे खाना खा रहे हैं और क्यों अलग अलग खाना? तो किसी ने बताया कि ये सब अलग अलग वर्ण के हैं और अलग अलग जाति। और उसके पश्चात बाबा मुस्कुराया और मुस्कुरा के वो पुनः गया और वहाँ से अपनी सेना सजा
की ओर कुछ किया और कुछ